बिहार की राजनीति जितना समझो उतना उलझो। कभी लालू यादव का साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी का हाथ, और हर बार कुर्सी पर एक ही नाम, नीतीश कुमार। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, ये है नीतीश की विरासत, बीजेपी की रणनीति और सत्ता का पूरा गुणा गणित। कभी साथ कभी विरोध, लेकिन कुर्सी पर हमेशा कब्जा। साल 2005 से शुरू हुई ये कहानी, जब पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से लेकर अब तक कभी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, लेकिन हर समीकरण में एक चीज कॉमन रही, सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार ही। अब एक बार फिर से सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। क्या बिहार में खेल बदलने वाला है? राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक चर्चा जोर पकड़ रही है। अब नीतीश के 10 अप्रैल को राज्यसभा जाने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं होगा, ये होगा पूरे सत्ता समीकरण का रीसेट बटन। वही सियासी गलियारों में नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। साथ ही ये भी चर्चा रही कि वो अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करना चाहते हैं, और एक सवाल ये भी कि क्या अब वो बैक फुट पर जाकर फ्रंट फुट पर किसी और को लाने की तैयारी में है। लेकिन अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में कब नई सरकार का गठन होगा, ये सब कुछ अभी राज ही है। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि आखिर राज है क्या। खैर, ट्विस्ट इस सवाल के जवाब में जेडीयू नेताओं का साफ कहना है कि बिहार में नीतीश की पसंद का सीएम हो, जो नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सके, साथ ही उनकी राजनीतिक शैली को भी बरकरार रखे, जो उनके बेटे निशांक को भी साथ लेकर चले। इसके अलावा मंत्रिमंडल के फॉर्मूले में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक बात यह भी है कि समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कई मंचों से लगातार सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बताते रहे हैं और उन्हें जनता के सामने पेश कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के बाद भी नीतीश ने सम्राट चौधरी से अभिवादन करवाया। इसके बाद कयास ये लगाए गए कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को ही बिहार का सीएम बनाने का मन बना लिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के मजबूत और आक्रामक शहरों में से एक है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नाम से फैसला नहीं होता, यहाँ चलता है गठबंधन का गणित, सीटों का संतुलन और सत्ता का कंट्रोल। जिसके पास ये तीनों है वो बिहार में सत्ता का सरताज होता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू चाहेगी कि सीएम उसका हो ताकि पार्टी की पकड़ बनी रहे, और बीजेपी चाहेगी कि अब बड़ा रोल उसे मिले। यानी असल लड़ाई कुर्सी से ज्यादा कंट्रोल की है। इतना ही नहीं, कुछ सियासतदान ये भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति ऐसी है जहां कुछ भी फाइनल नहीं होता। यहाँ जो आज सच है वो कल बदल सकता है। दोस्त दुश्मन बन सकता है और दुश्मन साथी। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। बिहार में कुर्सी नहीं बदलती, सिर्फ उसके पीछे बैठने वाला चेहरा बदलता है। यहाँ सरकार नहीं गिरती, समीकरण पलटते हैं, और खेल वही जीतता है जो वक्त के साथ चाल बदलता है। खैर, ये सियासत की बातें सियासतदार ही जाने। हम और आप तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं उस पल का जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इसी के साथ हम अपने और आप सभी के मन में एक सवाल जरूर छोड़कर जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल बड़ा है क्योंकि इसमें नीतीश की पसंद और भाजपा की रणनीति दोनों महत्वपूर्ण है।